दोस्तों किसी संख्या का घन निकालना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें 1 से 10 तक के घन याद होने चाहिए। अगर ये घन हमें याद है तो हम एक ट्रिक लेकर के आए, उस ट्रिक को किस प्रकार से फॉलो करेंगे। देखिए दोस्तों, हमें 24 का घन निकालना है। घन निकालने के लिए घात 3 होती है। दोस्तों सबसे पहले हमारी ट्रिक ये कहती है 24 में इकाई का स्थान 4 है, दाई का स्थान 2 है। तो सबसे पहला स्टेप होता है इकाई के स्थान का घन कर दो। 4 का घन हमने किया, 4 का गुणा 3 बार करेंगे तो 64 आता है। 64 का इकाई का स्थान क्या होता है, 4 होता है। दाई का स्थान 6 होता है। 6 को हम दूसरे कॉलम में यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि हमें हासिल लगानी होगी। अब दूसरा स्टेप हमारा ये आता है, दाई और इकाई दोनों अंकों का गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके इसका गुणा घात वाली संख्या में भी कर देते हैं। 2 का गुणा 4 में किया, 4 दूनी 8 आया। 8 का गुणा 3 में करेंगे, 8 से 24 आया। 24 को हमने एक साइड पे लिख लिया। दोस्तों अब क्या करेंगे, 24 जो संख्या प्राप्त हुई है उसका गुणा इकाई के अंक में कर देंगे। इकाई का अंक हमारे पास 4 है। 24 का 4 में गुणा किया, 24 चौबीस 96 होता है। 96 में इकाई का स्थान 6 होता है और हासिल में 9 आता है, तो हम उसे अगले स्टेप में लिख लेते हैं। अब 24 का गुणा हमें 2 में करना है। दोस्तों 24 दूनी 48 होता है। 48 में इकाई का स्थान 8 का होता है और हासिल की 4 आती है, तो 4 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। दोस्तों 24। अब अगला स्टेप ये कहता है कि दहाई के अंक का घन कर दो, तो 2 है हमारे स्थान दहाई पर, 2 का घन करिए हम तो 8 आता है। अब दोस्तों इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। देखिए कि दोस्तों किस प्रकार से जोड़ते हैं। 4 के यहाँ पे 4 लिखा रहेगा, 6 और 6 12 होता है, 2 लिखा। हासिल एक आई तो एक हासिल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 9 8 और 9 18 होता है। 17 और 1 18 की 8 होती है। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब एक हासिल की यहाँ पे आती है, 8 से 12 और 13 हो जाता है, 13,824। तो हमारा आंसर होगा 13,824। इस प्रकार से हम इस सवाल को कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो 2 अंक की संख्या का घन निकाला। अब हम देखते हैं 3 अंक की संख्या का घन इस ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास 3 अंक की संख्या है 115। तो हम दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा, हमें इकाई और दहाई 2 ही अंक लेने होंगे। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं 3 अंक। तो इकाई के स्थान पर हो गया 5 और दहाई के स्थान पर जो 11 लिखा हुआ है उसे हम दहाई के स्थान पर रखते हैं। तो जो ऐसी ट्रिक हम लगाएंगे उसी प्रकार से लगेगी। देखिए दोस्तों, पहला स्टेप है हमारा इकाई के अंक का घन कर दो। तो 5 का घन कितना होता है, 125। 125 में 5 इकाई का स्थान है, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे। हासिल की कितनी बजेगी, 12। 12 को हमने यहाँ पे लिखा। अब दोस्तों अब ये हमारा दूसरा स्टेप ये कहता है दहाई और इकाई का गुणा करके उसी घन घात में गुणा कर दो। 11 का गुणा 5 में किया, 55 होता है। 55 का 3 में करेंगे तो 165 होगा। 165 आया दोस्तों। 165 का गुणा फिर से हम इकाई के अंक में कर देंगे। दोस्तों कर लेते हैं। इकाई के स्थान पर 5 है, 55 25 5 6 30 2 32 5 8 हो जाएगा। 825 हुआ। 825 में इकाई का स्थान कितना है, 5। तो 5 यहाँ पे लिखा। 82 जो है हासिल के यहाँ पे लिख लिया हमने। अब दोस्तों 165 का दहाई का स्थान में करेंगे गुणा। 165 गुणा 11, 11 5 55, 11 6 66, 71, 11 और 7 18 होता है। 1815 होता है। 1815 में इकाई का स्थान किसका है, 5 का। तो 5 यहाँ पे लिख लेते हैं। 181 हुए हासिल के, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 181। अब अगर अगला स्टेप हमारा ये कहता है कि 11 जो दहाई का स्थान है, दहाई का अंक है, उसका घन कर दो। 11 का घन होता है 1331, यहाँ पे लिख लिया हमने। दोस्तों हम सभी को जोड़ लेते हैं। 5 के यहीं 5 रहेंगे, 12 5 17 होते, 17 की 7 आई, यहाँ से एक आई, उसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया। दोस्तों जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों 5 8 88 होते हैं। 88 में 8 हासिल की आ जाएगी, 8 यहाँ पे लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, 8 1 10 9 1 10 की 0 हो जाएगा, हासिल 1 आएगी। 9 12 हो जाएगा, हासिल 1 आएगी। 5 आएगा और 1 की 1 आएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 20 875। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों आपको कैसी ट्रिक लगी मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 42 का क्यूब और 63 का क्यूब और 105 का क्यूब कितना होता है। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए वीडियो को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।